हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेज वेरी दिल से दिल की बात ऑन व्हाट आर सम थिंग्स दैट ओनली क्लास 9 स्टूडेंट्स फेस। जो भी क्लास 9 में इस समय है और शायद ये वीडियो देख रहा है, जो भी पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ, शायद आप इन सारे पॉइंट्स से अपने आप को रिलेट कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि देखो ये चीज़ें नॉर्मल है, होता है ना। हमें लगता है कि यार हम ही इकलौते क्यों है जो इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। जब आज आप आज का वीडियो देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये सारी चीज़ें सिर्फ आप ही नहीं, हमने भी सही थी है और हम में काफ़ी जेनरेशन गैप है और मे बी आपके अलावा काफ़ी सारे और बच्चे भी सह रहे हैं। सो इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एंड इट इज़ ओके टू फील दैट वे। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना, छोटी सी वीडियो है बट होपफुली आपके दिल को छू जाएगी। यू गाइज नो मी, आई एम योर सोशल स्टडीज एजुकेटर सुरभि गुप्ता हियर ऑन द वेदांतु क्लास 9 चैनल। हम लोग यहाँ पर क्लास 9 के सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस भी देते हैं, एकेडमिक वीडियोस भी, फन वीडियोस भी और इस टाइप की वीडियोस भी जो थोड़ी दिल से दिल की बातें वाली है। हम ट्राई करते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स होते हैं हम उसको कवर कर पाए, सो दैट आप कभी अकेला ना फील करो। तो अगर आप चाहते हो कि आप हमारे परिवार को ज्वाइन करो, आप हमारे वीडियोस को देखो, आप एग्जाम में, स्कूल में, पर्सनालिटी में, प्लेग्राउंड में हमेशा एक्सेल करो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप जरूर करना है, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलो शुरुआत करते हैं। तो क्लास 9, पहला पॉइंट, क्लास 9 जो है आपके पूरे स्कूल लाइफ का सबसे डिफिकल्ट क्लास है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम ऐसा तो नहीं है, क्लास 9 थोड़ी ना डिफिकल्ट है, क्लास 11 डिफिकल्ट है, ये हम मान सकते हैं। बेटा नहीं, क्लास 9 इसीलिए डिफिकल्ट है क्योंकि क्लास 8 तक आप बच्चे होते हो, आपको बच्चों की तरह ट्रीट भी किया जाता है। आपने नोटिस किया होगा क्लास 9 में आते ही एकदम से आपको एक अडल्ट की तरह टीचर्स ट्रीट करने लगते हैं। क्लास 8 तक आपको होमवर्क, आंसर्स, इस तरीके का पेपर आएगा, इस तरीके से स्पून फीड किया जाता था। क्लास 9 में आते ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है दैट यू विल नो हाउ टू राइट अ कंप्लीट आंसर, यू विल नो हाउ टू रीड अ चैप्टर जो 10-15 पेजेस का है जिसमें छोटा छोटा टेक्स्ट है ना। तो एक्सपेक्टेशन जो है टीचर्स की, पेरेंट्स की, वो क्लास 9 में काफ़ी बढ़ जाती है। आपका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कहाँ क्लास 8 तक कम कम छोटे छोटे चैप्टर्स थे, इमेजेस और इलस्ट्रेशन थी, क्लास 9 में आते ही बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हो जाते हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायो, साइंस ही 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एसएसटी 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाती है और ये सब आपको करना पड़ता है एंड विदाउट एनीवन नोटिसिंग कि आप अभी भी बच्चे हो। होता है ना कि यार अभी तो हम 8th में थे, हम बच्चे ही थे, एकदम से हम बड़े कैसे हो गए, हमें ऐसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है। तो दैट इज हाउ यू फील इन क्लास 9। द सिलेबस इज अ लॉट मोर, द एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इज अ लॉट मोर और आपको एकदम से समझ नहीं आता, आप कोप नहीं कर पाते कि भाई ये हो क्या रहा है। मतलब मैं तो जो क्लास 8 तक काफ़ी चिल था, क्लास 9 में आते ही व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन। तो मुझे लगता है क्लास 9 इस मामले में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए कि वो जो स्टेप अप होता है उसके लिए कोई उनको प्रिपेयर नहीं करता और शायद कोई बोलता भी नहीं आप लोगों को कि यार ये हमारे साथ भी हो रखा है, डोंट वरी, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है, अगर आपको लग रहा है यार सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हो नहीं रहा, या फिर एकदम से इतनी सारी चीज़ें, इतने नए टाइप ऑफ क्वेश्चन करने पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है। यू आर जस्ट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर योर हाई स्कूल, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर 9th 10th 11th एंड 12th इन क्लास 9, है ना। तो इसीलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। पहले अगेन 8th स्टैंडर्ड तक इतना कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं होता था, आप खेलने जाते थे, मस्ती करते थे, पढ़ाई करते थे। 9th में आते ही थोड़ा सा पता है कि 10th का बोर्ड आने वाला है और आप थोड़े से कम्पिटिटिव हो जाते हो क्योंकि सबकी सेम किताबें होती है हर स्कूल में। एक तरीके से यूट्यूब पे भी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप भी यहाँ पढ़ रहे हो, किसी और स्कूल का कहीं और कर्नाटका में, केरला से, सिक्किम से पढ़ रहा है, तो आपको रियलाइज होता है कि यार हमारे अलावा और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इन्हीं किताबों को पढ़ रहे हैं। तो यू स्टार्ट हैविंग दैट फीलिंग ऑफ कंपटीशन, है ना। तो ये होता है क्लास 9 में, विच यू नेवर फेल्ट बिफोर। अनदर थिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर एक लेयर ऑफ क्रीम डालने के लिए एक चीज़ जो क्लास 9 बच्चे सहते हैं इज चेंज इन देयर फिजिकल एंड इमोशनल पर्सनैलिटी, है ना। फिजिकली एज गर्ल्स एंड बॉयज़ हम काफ़ी बदलते हैं, हम प्यूबर्टी की तरफ जा रहे हैं, वी स्टार्ट नोटिसिंग द ऑपोजिट जेंडर, है ना, लड़की लड़का। और अगर आप ऐसे हो भी नहीं, लेट अस से, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैं बहुत लेट मैच्योर की थी, मैं 10th 11th तक बल्कि मुझको कोई आइडिया नहीं था कि यार लड़का है, पसंद आते हैं, या लड़की, और एवर, ये सब मुझे दिमाग में नहीं था। पर मेरे आसपास दोस्त इसके बारे में बात करते थे और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी कि भाई मतलब
वाई डोंट वी जस्ट गो एंड प्ले, है ना, ये सब क्या बातें करनी है। तो दोनों ग्रुप्स के बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर आता है क्लास 9 में, बिकॉज सडनली यू रियलाइज कि अपीयरेंस एक चीज़ होती है, एक अट्रैक्शन एक चीज़ होती है, और इन सब के बीच में आपका ये घिचपिच में आपको पढ़ाई भी करनी है, एक्सपेक्टेशंस भी सहने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है क्लास 9 में, दैट ओनली क्लास 9 स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड। बट गाइज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल ऑफ दिस इज नॉर्मल। जब आप क्लास 9 कर लेते हो ना और क्लास 10 में आते हो, तो ये आपका नया नॉर्मल बन जाता है। आप यू लर्न हाउ टू मेक फ्रेंड्स, यू लर्न हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन, यू लर्न हाउ टू राइट आंसर्स, है ना, कैसे बुक्स पढ़ते हैं, कैसे खुद सेल्फ स्टडी करना है। अभी सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट भी क्लास 9 में ही आता है कि भाई खुद से पढ़ना है, टीचर आपको स्पून फीड नहीं करती है। तो ये सब चीज़ें आप सीखते हो, फिर आप 10th 11th और 12th बहुत बढ़िया करते हो। तो अगर आप एक क्लास 9 स्टूडेंट हो और ये सब सह रहे हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप कह रहे हो, अपना मुंडी ऐसे ला रहे हो, हाँ यार ये तो हमारे साथ भी होता है ना, पुराने दोस्त कट रहे हैं, नए दोस्त बन रहे हैं, दिल टूट भी रहा है, पर कुछ चीज़ों में खुशी भी हो रही है, इट इज़ अ मैस ऑफ इमोशंस, है ना। तो अगर आप ये सब सह रहे हो, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट यू आर नॉट द ओनली वन, everyone is feeling this way, I felt this way, but जो भी आप सीखोगे वो आपको पूरे लाइफ बहुत काम आएगी। याद रखना क्लास 9 बहुत ज़्यादा क्रूशियल क्लास है फॉर द एकेडमिक एंटायर एकेडमिक लाइफ, क्योंकि क्लास 9 से आपका डिफिकल्ट फेज शुरू होता है, एक ऐसा फेज जिसमें आपको एक अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। आप जो पढ़ना सीखते हो, और अगर इस क्लास में आपने कंसिस्टेंसी करना सीख लिया, हैबिट्स बनाना सीख लिया अच्छी पढ़ाई की, आपने आपको फोकस कराना सीख लिया, तो बेटा आपको लाइफ में आके कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसीलिए इस चैनल को ज़रूर फॉलो करो, मेरे वीडियोस में ज़रूर आओ, मेरे सेशंस में ज़रूर आओ, जिससे आप मेरे साथ पढ़ाई करो और आपका फोकस बना रहे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। दिस वॉज अ वीडियो जस्ट फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स जो शायद अकेला फील कर रहे हो अभी, एंड मैं यही बोलना चाहती थी कि मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो वीडियो को थम्स अप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।